हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो आई होप यू आर फाइन। सो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में सम मिसलेनियस रिएक्शंस रिलेटेड टू हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो लेट अस सी। इसके अंदर अपने पास फर्स्ट कैटेगरी आती है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स कैसे रिएक्ट करेंगे। इसमें रिएक्शन ए, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड। सो एल्काइल हैलाइड्स की 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम के साथ रिएक्शन कराएंगे। Rx सोडियम मेटल यूज लेते हैं तो -2Rx बाहर हो जाएगा इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। ये बन जाएगा Rr + 2 मोल्स ऑफ NaX। तो Rr अपने पास क्या बन गया बेटा इसमें, एल्केन। तो व्हाट वी कैन से, जो Rr है इसके अंदर एक जैसा होना चाहिए। अगर Rr अलग अलग होगा तो उसके केस में क्या होगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स विल बी फाउंड। सो क्या कह सकते हैं इसके अंदर, दिस इज एम्प्लॉयड only for the preparation of सिमेट्रिकल एल्केन्स। सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के लिए काम में लेंगे, जैसे अपन ईथेन बनाएंगे CH3Cl + 2 मोल्स ऑफ सोडियम ले लिया अपन ने, ClCH3। तो यहाँ से 2 NaCl बाहर हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इट फॉर्म्स CH3CH3 + 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो देखो 2 R में एक RR तो आएगा ही आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, मीथेन इस मेथड से हम नहीं बना सकते, मिनिमम 2 कार्बन तो आएंगे ही आएंगे। तो नोट फर्स्ट, CH4 cannot be prepared by this method. This is only for the सिमेट्रिकल एल्केन्स। केवल इसके लिए हम सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए ऑपरेट करेंगे वुड्स रिएक्शन, बिकॉज इफ unsymmetrical alkane to be prepared, अगर unsymmetrical alkane बनाना है अपने को तो हम क्या कहेंगे, उसके अंदर मिक्सचर विल बी फॉर्म। उसके अंदर मिक्सचर बन जाएगा अपने पास। देखो कैसे, जैसे ये एक ले लिया अपन ने CH3Cl + 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल प्लस CH3CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो अपने पास इनके बीच में भी रिएक्शन हो सकती है। तो CH3CH3 भी बन सकता है प्लस CH3CH2CH3 भी बन सकता है प्लस CH3CH2CH3। तो ये चारों प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास, मिक्सचर। तो मिक्सचर के केस में क्या प्रॉब्लम होगी, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट द मिक्सचर बिकॉज ऑफ द लेस डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। So mixture got difficult to separate. This is Wood's reaction. So this is a kind of reduction reaction only. Now B is Fittig reaction. देखो फिटिग रिएक्शन के अंदर क्या होगा अपने पास, ये जो एल्काइल हैलाइड है इसकी जगह एराइल हैलाइड यूज करेंगे हम। जैसे अपने पास क्लोरोबेंजीन है मान लो, तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल के साथ तो यहाँ से 2 NaCl बाहर हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स डाइफिनाइल विल बी फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब जैसे इसमें वुड्स रिएक्शन में आपसे ये पूछ लें कि ये एल्केन बनाने के लिए क्या लेंगे हम,
तो देखो ये सिमेट्रिकल एल्केन है, तो सिमेट्रिकल को क्या करेंगे, बीचों बीच से काट दो यूं, और काट के और वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो वो एल्केन हेलो एल्केन लेंगे ये एल्केन प्रिपेयर करने के लिए। तो इसमें डाइफिनाइल विल बी फॉर्म। सो ये है अपने पास फिटिंग रिएक्शन। अब देखो सी है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो वुड्स फिटिंग, एक तो रिएजेंट लेंगे उसमें वुड्स का और एक फिटिंग का, तो उसको क्या बोलेंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। जैसे अपने पास एल्काइल क्लोराइड है RCl प्लस एराइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल 2 moles and dry ether R alkyl benzene will be formed। अब जैसे टोलुइन प्रिपेयर करना है अपने को इस मेथड से, वुड्स फिटिंग रिएक्शन से, तो टोलुइन कैसे बनाएंगे हम, ये हमारे क्या यूज में लेना है यहाँ पे CH3, ये क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, इट फॉर्म्स टोलुइन प्लस 2 moles ऑफ NaCl बाहर हो जाएगा। तो ये अपने पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो देखो जैसे वुड्स रिएक्शन से हम केवल सिमेट्रिकल एल्केन्स ही बना पाएंगे। अब अनसिमेट्रिकल अगर एल्काइल हैलाइड से बनाने हो तो उसके लिए हम नेक्स्ट CD कोरे-हाउस सिंथेसिस यूज करेंगे। कोरे-हाउस सिंथेसिस, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। इससे हम क्या बनाएंगे, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, इसमें हम RX कोई भी एल्काइल हैलाइड लेनी है, तो इसके 3 स्टेप में अपन सबसे पहले लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर CuX क्यूप्रस हैलाइड, एंड थर्ड इज R-X। ये R- एल्काइल ग्रुप और R डिफरेंस होगी, मींस R विल नॉट बी इक्वल टू R-। तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अपने पास R प्लस RCu प्लस LiX विल बी फॉर्म्ड। तो ये जो एल्केन हो गया ये अपने पास कैसा होगा, दिस विल बी अनसिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। देखो कैसे, ये अपन ने RX लिया है ना, तो ये RX सबसे पहले 2 moles ऑफ लिथियम के साथ रिएक्ट करेंगे, 2 moles ऑफ RX, तो ये क्या हो जाएगा -LiX, एक LiX बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा RLi। तो RLi की Li पे पॉजिटिव होगा, R पे नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CuX के साथ, RLi की। तो RLi की CuX के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो 2RLi की CuX के साथ रिएक्शन कराएंगे। नाउ 2RLi रिएक्ट विद CuX, तो इसमें एक तो बन जाएगा अपने पास -LiX और एक R2CuLi, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे R2CuLi की विद R-X, तो इससे अपने पास बन जाएगा R प्लस RCu प्लस LiX विल बी फॉर्म्ड। इस तरीके से अनसिमेट्रिकल एल्केन्स प्रिपेयर करनी है। फॉर एग्जांपल अब आपने को प्रोपेन बनाना है इससे, तो प्रोपेन के लिए हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे दिस इज CH3X। तो CH3X की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सबसे पहले लिथियम के साथ। तो लिथियम के साथ रिएक्शन कराएंगे 2 moles ऑफ लिथियम के साथ, तो माइनस, और इसको यूज यहाँ पे मान लिया Cl, तो -LiCl हो गया एक, और
माइनस LiCl। तो यहाँ से देखो जैसे इस तरीके से रिएक्शन कराई थी 2 मोल्स ऑफ Rx, तो क्या बन गया उस पर RLi CH3Li विल बी फाउंड। अब CH3Li की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम? सेकेंड स्टेप में थी अपने पास CH3Li की CuCl के साथ, Q प्लस क्लोराइड CuCl। तो CuCl के साथ अपने पास ये बढ़ जाएगा CH3 होल ट्वाइस CuLi। अब नेक्स्ट इट इज हीटेड विद CH3 CH2Cl, क्योंकि ये CH3 है तो ये CH3 CH2Cl अनसिमेट्रिकल हो गया, तो ये अपने पास बन जाएगा CH3 CH2 CH3 प्लस CH3Cu प्लस LiCl इसमें बाहर हो। इस तरीके से रिएक्शन होगी इसके अंदर। तो ये एल्केन अपने पास कैसा बन गया? दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। सो इस कोरे-हाउस सिंथेसिस रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। Next E. Reaction with sodium lead alloy. सोडियम लेड एलॉय के साथ देखो कैसे रिएक्शन होगी। जैसे अपने पास ले लिया अपन ने CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, इसके 4 मोल्स की हीटिंग कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaPb lead alloy in the presence of dry ether, will form CH3 whole 4Pb। और यहाँ पे इथाइल लेंगे C2H5Cl सेम, तो ये बन जाएगा अपने पास C2H5 whole 4Pb। दिस इज टेट्रा मिथाइल लेड। CH3 होल 4Pb क्या बन जाएगा? इसको क्या बोलेंगे हम? टेट्रा मिथाइल लेड। और C2H5 होल 4Pb दिस इज टेट्रा इथाइल लेड TeL, और इसको बोलेंगे TMl। So these TL and TMl, these are used as anti-knocking agents in gasoline. This TL and TMl are used as anti-knocking agents in gasoline. So this is the reaction with sodium, मतलब टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स में EF, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। यहाँ पे RX कोई भी एल्काइल हैलाइड है, उसके लिए हमने Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास RMgX, और RMgX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अगर R की जगह AR एल्काइल जैसे ऐसे ब्रोमोबेंजीन ले लिया, ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इट फॉर्म्स MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो इस तरीके से है अपने पास ClCl। अब इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करानी है, वोट्स रिएक्शन। तो इसमें यहाँ से Cl जब निकलेगा तो फिर उसके बाद यहाँ से डिपार्ट होके और इन दोनों में दिस विल बी फाउंड प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl बाहर हो जाएंगे। दिस बाइसाइक्लिक कंपाउंड विल बी फाउंड। C2H5Cl in the presence of magnesium metal and dry ether, C2H5 MgCl, Grignard's reagent will be formed, ethyl magnesium chloride।
कुछ क्लोराइड्स और इन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो वी आर गोइंग टू डिस्कस एट द लास्ट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे RCH2Cl है, तो इसकी DMSO की प्रेजेंस में डाइमिथाइल सल्फोक्साइड CH3S डबल बॉन्ड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की प्रेजेंस में हीटिंग करा देंगे तो इट फॉर्म्स RCHO, एल्डिहाइड विल बी फॉर्म। अगर हैलोजन ग्रुप सेकेंडरी पे जुड़ा हुआ होगा RCHCl R, इसमें कीटोन विल बी फॉर्म RC डबल बॉन्ड R। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ DMSO ये जो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की जगह वी कैन ऑल्सो यूज टेट्रामिथाइल लेड, वी कैन यूज सॉरी टेट्रामिथाइल लेड नॉट हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, this is CH2O6N4, for example RCH2Cl, CH2O6N4 and acidic hydrolysis के बाद अपने पास क्या बन जाएगा, इसमें RCHO, एल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। अगर ऐसे बेंजाइल क्लोराइड ले लिया हमने, सेम रिएक्शन कराएंगे तो इसमें CHO, बेंजाइल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। इसको हम सोमलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस बोलते हैं। दिस इज नोन एज सोमलेट aldehyde synthesis. Next, GH. Reaction of iodobenzene with copper. 2 moles of iodobenzene with copper in the sealed tube. डाइफिनाइल बन जाएगा इसमें। इसको बाय नेम रिएक्शन से जानते हैं। दिस इज नोन एज उल्मान बायराइल सिंथेसिस। उल्मान बायराइल सिंथेसिस। नेक्स्ट, रिडक्शन। जैसे अपने पास क्लोरोबेंजीन है, तो इसमें निकल एल्यूमिनियम एलॉय ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इसमें अपने पास बेंजीन बन जाता है। तो ये इसका इस तरीके से रिडक्शन हो जाएगा। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन रिलेटेड टू हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट है कि इफ लेबाइल हैलोजन इज प्रेजेंट, लेबाइल मतलब जो हैलोजन लूज किया जा सकता है, तो उसको इसकी इन रिएक्शंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी काम में लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोई रिएक्शन ले जो हैलोजन इजीली आयनाइज हो सकता है, जैसे अपन ने ये ले लिया CH3 बेंजाइल क्लोराइड ले लिया, बेंजाइल क्लोराइड का इजीली आयनाइजेशन पॉसिबल है, CH2Cl, और एक ले लिया अपन ने क्लोरोबेंजीन, तो इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो इसमें AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये Cl माइनस लूज किया जा सकता है, और इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम तो नो रिएक्शन, क्योंकि इसमें NSR रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया लेबाइल हैलोजन, ये इजीली लूज किया जा सकता है। तो दिस कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीस टू कंपाउंड्स। इन द सेम वे वी कैन यूज
यहाँ पे जैसे अपन ने CH2Br ले लिया प्लस एक ब्रोमोबेंजीन यूज कर रहे हैं, तो इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन, क्योंकि सेम कंडीशन उसके जैसे और फर्स्ट कंपाउंड की when it is treated with AgNO3 तो it forms dirty white precipitate of AgBr। AgBr का डर्टी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा लेवाइल हाइड्रोजन के साथ। अगर इसमें आयोडीन है जैसे CH2I है, इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो AgI का yellow precipitate will be formed. So these reactions can be used to distinguish between these such two compounds। जैसे प्लस और एक ले ले इसके अंदर आयोडोबेंजीन, तो आयोडोबेंजीन की अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे अपने पास तो नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। सो हेंस दीज रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज हैलोजन कंपाउंड्स कि एक किसमें लेवाइल हैलोजन है और एक किसमें नहीं है। नाउ सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस रिलेटेड टू halogens, alkyl halides and aryl halides. Now we are going to discuss some polyhalogen compounds. अब polyhalogen compounds में जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, polyhalogen मतलब जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन हो, polyhalogen compounds, मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2, फ्रियोन्स CHCl3, क्लोरोफॉर्म CHI3, आइडोफोम CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, DDT, डाइक्लोरो डाइथाइल डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन and BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक्सेट्रा। These are polyhalogen compounds। अब इन polyhalogen compounds में फ्रियोन्स जैसे कि आप जानते हो, फ्रियोन्स जो मोस्टली शेविंग क्रीम्स के अंदर यूज में लिए जाते हैं, रेफ्रिजरेंट्स की फॉर्म में भी काम में लिया जाता है, इन द कंडेंसर गैसेस, फ्रियोन गैसेस, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज। सो फ्रियोन्स के लिए हमें IUPAC नोमेनक्लेचर यूज करेंगे। नेक्स्ट इन कंपाउंड्स को और इनकी प्रॉपर्टीज को दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो एक उससे पहले एक छोटा सा फ्रियोन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में यूज करेंगे। इनके लिए देखो इस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे। CBA, तो C है, ये है नंबर ऑफ कार्बन -1, B जो है ये है नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 एंड A इज द नंबर ऑफ फ्लोरीन। सो CBA, C is the number of carbon -1, B is the number of hydrogen +1 and A is the number of fluorines। अब जैसे मान लो अपने पास ये लिखा हुआ है 012 गैस है, फ्रियोन गैस। तो देखो इसका फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना है, तो नंबर ऑफ कार्बन -1, तो यहाँ पे 0 ले रखा है तो इसका मतलब 1 होगा, 1 - 1 0, तो कार्बन 1। अब देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एक भी नहीं है इसमें। अब 2 फ्लोरीन, तो ये F2, तो बाकी बच गया वो क्या हो गया Cl2। ऐसे करेंगे क्लोरोफ्लोरो कार्बन के नेमिंग। जैसे हम लिखते हैं CHF3, तो CHF3 के लिए देखो नंबर ऑफ कार्बन -1 0, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 CHF3Cl। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है इसमें, एक भी नहीं है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 1, नंबर ऑफ फ्लोरीन 3, तो 0 1 3। इस तरीके से अपने पास CCl2 CCl3F। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन 1, 1 - 1 0, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं 1। तो इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर यूज करेंगे किसका, फ्रियोन्स का। एंड दिस फ्रियोन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स इन फ्रिज एंड एसीज।
Now one important compound is also, second compound is, this is first related to freons and they are used in AC, shaving creams, fog sprays, and रेफ्रिजरेटर्स में यूज में लिए जाते हैं फ्रीऑन्स। उसके बाद ये BHC अपन बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन लेंगे, उसकी 3 मोल्स Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, एडिशन कराएंगे Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसकी डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस होती है, इसके अंदर इसकी गामा जो कन्फॉर्मेशन है इज यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड, उसको हम बोलते हैं गैमेक्सिन और लिंडेन। insecticide BHC. Now next is DDT. देखो DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल trichloroethane. This is used to kill mosquitoes, insecticide, और ये डिग्रेड नहीं होती है, ये कलेक्ट हो जाती है वाटर बॉडीज के अंदर, इसलिए आजकल इसको DDT को अवॉइड किया गया है, इसको बैन किया गया है। अब देखो इसको किससे बनाते हैं, CCl3CHO, इसको अपन बोलते हैं क्लोरेन। CCl3CHO इज नोन एज क्लोरेन। ये क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोल और 2 क्लोरोबेंजीन के अंदर कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है। कंडेंसेशन मींस एडिशन प्लस एलिमिनेशन। तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा इसमें, -H2। तो अपने पास क्या बन जाएगा, CCl3 CH Cl। देखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये 2 क्लोरो हो गए और 2 फिनाइल, ट्राइक्लोरो 2 कार्बन की चेन क्या बोलेंगे, इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दिस इज नोन एज DDT। नाउ अब अपने पास मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफोम एंड आइडोफोम and carbon tetrachloride and some of the reactions that we have already discussed कि जो Grignard's reagent से जो related reactions थी, Grignard's reagent की reactions and reactions related to जो oxidation reactions थी उनकी, और cyanides and isocyanide उनका hydrolysis और उनकी chemical combustion reactions, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंबस्चन। तो वो क्या है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है वो रिएक्शंस कुछ हाउ इसमें यूज में आ जाएंगी अपने पास कन्वर्जन्स में। सो उनको वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो यू हैव आल्सो you have to read these compounds from your NCERT textbook, because in NCERT textbook the importance of these compounds and the properties of these compounds are mentioned over there, and what are the uses of these compounds. So you have to also read from the NCERT book from line to line, because there are some of the questions comes